एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां सपा प्रतिनिधि मंडल मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे। आगे चर्चा करेंगे ललितपुर की, जहां बालाबेहट क्षेत्र में हो रही बारिश से किसान हुए परेशान। साथ ही चर्चा करेंगे महाराजगंज की, जहां गांव के पोखरे में मगरमच्छ दिखने से लोगों में बनी हुई है दहशत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बुलंदशहर से, जो भाजपा नेता और पूर्व प्रधान रामवीर कश्यप की हत्या के बाद 8 सदस्यीय सपा प्रतिनिधि मंडल मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचा। 8 सदस्यीय सपा प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने कहा कि सपा मृतक के परिजनों के साथ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मृतक के परिजनों के साथ शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सपा प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि सपा सुप्रीमो के निर्देश पर वो लोग मृतक के परिजनों से मिलने के लिए आए हैं। साथ ही साथ मृतक के परिजनों के लिए सरकार से राज्यपाल कश्यप ने 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग भी की। पूरा मामला बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव ढकनगला का बताया जा रहा है। 30 अगस्त को ढकनगला गांव में पूर्व प्रधान रामवीर कश्यप जी की बड़ी बेरहमी से ब्रॉड लाइट पे उनको शूट आउट कर दिया गया था। इन फ्रंट पे नियर टू ए प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल के सामने बस 20 से 50 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े गोली चलती है, जब वो अपने छोटे छोटे पोता पोतियों को स्कूल से ड्रॉप करके जब आते हैं। तो ऐसी घटनाओं में और किसी की, बाकी लोगों की भी जान जा सकती थी और छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पे उस मतलब घटना का शिकार हो सकते थे। तो बाकायदा उनकी हत्या होने के बाद हमें प्रशासन की तरफ से कोई तत्परता नहीं दिखी। जो मुख्य आरोपी 3 आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है सरकार और प्रशासन की तरफ से। मैं पिछले 10 दिन से इस घटना पे अपनी आवाज लगातार उठाई जा रही हूँ और बड़ी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद इस बात का संज्ञान लिया और अपने डेलीगेशन टीम, सपा की डेलीगेशन टीम आज जिले में आई, घटनास्थल पे पहुंचे और बाकी बात उन लोगों ने आपको अपनी प्रेस वार्ता में बता ही दिया होगा। हम इसका निष्पक्ष जांच चाहते हैं और उसके साथ साथ परिवार वालों को मुआवजा मिले और उनकी सिक्योरिटी, इफ एनी मिसहैप, अगर उनके साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार जिले के एसएसपी, जिले के डीएम और हमारे भाजपा के प्रशासन वाले यहाँ पे होंगे। क्योंकि 2 दिन पहले उनके साथ घटना हुई थी, फिर से आरोपी उनके घर के बैक साइड से आके मिसचिफ हुआ था। उनके साथ घर के महिलाओं से पूरी बातचीत हुई है। हमारी महिलाएं बहुत ज्यादा भयभीत है और पूरी सिक्योरिटी उनको, अभी भी रात में उनकी सिक्योरिटी कम कर दी जाती है। तो मेरी बात हुई है और पूरी सिक्योरिटी रात में भी उनको फुल प्रोटेक्शन मिले और जल्दी से जल्दी मुख्य 3 आरोपी को जो बचाने की कोशिश की जा रही है। हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सत्ता का दबाव है। कौन सा राजनेता है सत्ता का, कौन वो राजनेता है जो इन अपराधियों को संरक्षण देना चाह रहे हैं? पुलिस ने पकड़ने के बावजूद उन्हें फिर से छोड़ दिया गया। वो आरोपी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर दिया जाए। पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पूर्व प्रधान की हत्या के मामले में घर पहुंचा था, किस तरीके की मांग है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज जनपद बुलंदशहर में ढकनगला गांव गया था, जहां रामवीर कश्यप की निर्मम हत्या की गई थी और सत्ता संरक्षित अपराधियों द्वारा हत्या की गई और षड्यंत्र करके हत्या की गई। और आज भी बहुत से लोग जो जिनके नाम एफआईआर लिखाई गई वो आज भी खुले घूम रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। और पूर्व में भी प्रधान ने एप्लीकेशन दी थी, कोई कार्रवाई नहीं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, हत्याएं दिन दहाड़े हो रही है और रामवीर कश्यप की हत्या के मामले में जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो माननीय अखिलेश यादव जी के माध्यम से पार्लियामेंट में उठाना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट में भी उठाने का हम लोग रिपोर्ट देंगे, पार्लियामेंट में उठेगी और विधानसभा में उठेगी। और प्रतिनिधिमंडल की मांग है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अपराधी लगातार जो छूट के आए हैं वो भी धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी और लोगों को मारेंगे और उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिए, उनको मुआवजा दिया जाए 1 करोड़ और साथ ही साथ में जो दोषी है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। भाजपा के नेता जो उस पीड़ित परिवार ने घटना वाले दिन एफआईआर में नाम दर्ज कराए 5 लोगों के। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां पुलिस अधीक्षक ललितपुर द्वारा हाईवे पर घायल अवस्था में पड़े लोगों को स्वयं उठाकर स्क्वाड वाहन से तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरधा पहुंचाया गया। पुलिस अधीक्षक ललितपुर मोहम्मद मुश्ताक मैं स्क्वाड के थाना नाराहट क्षेत्र अंतर्गत
कार्य सरकार से वापस आ रहे थे, तभी अचानक ग्राम गौना और बंगरिया के बीच रास्ते में देखा कि हाईवे पर एक बाइक सवार दंपति हर गोविंद पुत्र घनश्याम 35 वर्ष गौना उषापति हर गोविंद जिनकी 30 साल उम्र थी, उनको तुरंत ही उन्होंने अस्पताल पहुंचाया। दोनों घायल अवस्था में रोड पर ही पड़ी हुई थी। ललितपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां पर पाली तहसील के बालाबेहट क्षेत्र में बारिश से किसान कुदरत की मार झेलने को मजबूर हैं। जी हां, उड़द, मूंग और फसल का पहले ही बारिश में 50% अंक खराब हो गया है और कुछ बची हुई फसल अभी पककर तैयार खड़ी हुई थी। करीब 10% फसल किसानों ने काट भी डाली थी, लेकिन खेत गीले होने के कारण कटी हुई फसल की थ्रेसिंग नहीं हो पाई थी और पानी में फसल खड़ी और कटी दोनों खराब हो रही थी, जिसके बाद पानी इस तरीके से भर गया कि किसानों को फसल बीमा कंपनी ने चुनौती दे दी। ये भी कहा गया कि बीमा उसी किसान को दिया जाएगा जो किसान टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराएगा, लेकिन शिकायत उसी मोबाइल नंबर से होनी चाहिए जो कृषक के किसान कार्ड से रजिस्टर्ड हो। ग्रामीण क्षेत्र के किसान लगातार मोबाइल कंपनी से रिचार्ज महंगे होने से मोबाइल रिचार्ज नहीं करा पाते और नया सिम ले लेते हैं, क्योंकि न्यू सिम कंपनी से लेने पर तरह तरह के ऑफर दिए जाते हैं। ऐसे में किसानों के जो मोबाइल लिंक हैं उसमें बैलेंस नहीं है और तमाम समस्याओं से उनको जूझना पड़ रहा है। उड़द और मूंग हम लोगों की नष्ट हो गई बिल्कुल। कोई बारिश परसों से पानी नहीं खुल रहा है, जिस कारण हम लोगों की फसलें नष्ट हो गई बिल्कुल। पानी भरो खेतों में। नाम है आपका? नरेंद्र सिंह, कहाँ के निवासी हैं आप? वृद्धा ब्लॉक। क्या समस्या है? सर बरसात बहुत हो रही, देखिए खेत में पानी कितना भरा है, पूरे उड़द की फसल सड़ चुकी है, बर्बाद हो चुका है एक तरह से किसान। तो बहुत ज़्यादा बरसात हुई, 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा बरसात हो गई। क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं आप? अब यही सरकार से गुहार लगाते हैं, क्या करें, सरकार से यही उम्मीद लगाई हुई है। चलिए ठीक है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जो निचलौल रेंज के ग्राम सभा रामपुरवा के पोखरे में एक मगरमच्छ और उसका बच्चा देखे जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम उसकी निगरानी कर रही है। रामपुरवा ग्राम सभा की आबादी से सटे सार्वजनिक पोखरा से है, जो इस समय जलकुंभी से पटा हुआ है। पोखरे के किनारे रहने वाले शैलेंद्र गौड़ को जलकुंभी के बीच कुछ हलचल दिखाई दी तो उन्हें लगा कि कोई बड़ी मछली होगी। वो नजदीक जाकर देखने लगे तो जलकुंभी के बीच एक मगरमच्छ बैठा हुआ था। उसके बगल में एक बच्चा मगरमच्छ का भी था। उसने इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों का शोर सुनकर मगरमच्छ जलकुंभी में छिप गया। ग्रामीणों की सूचना पर मंगलवार को मगरमच्छ को रेस्क्यू करने वन विभाग की टीम पहुंची। जलकुंभी से पोखरा पटा होने के कारण उसे रेस्क्यू नहीं किया जा सका। पोखरे से सटे घनी आबादी और प्राथमिक विद्यालय होने के कारण ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। वन विभाग की टीम मगरमच्छ की निगरानी कर रही है। निचलौल रेंजर सुनील राव ने बताया कि पोखरे में मगरमच्छ मिलने की जानकारी पर टीम के साथ मौके का निरीक्षण किया। पोखरी में जलकुंभी होने के कारण मगरमच्छ का रेस्क्यू नहीं किया जा सका। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से, जहां पर भगतपुर में बता दें कि मुरादाबाद के सिरस्वा हरचंद गांव विद्या निकेतन इंटर कॉलेज से जुड़ा मामला है। ग्रामीणों द्वारा विद्या निकेतन इंटर कॉलेज के प्रबंधक पर पैसे गबन करने और भूमि को अवैध रूप से कब्जाने के संबंध में मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व प्रबंधक ने विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में बड़े स्तर पर गबन किया, जिसके साक्ष्य मौजूद हैं। साक्ष्य होने के बावजूद भी स्कूल प्रबंधक पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इस संबंध में जब उच्च अधिकारी स्कूल में जांच करने पहुंचे तो प्रबंधक द्वारा बहाना बनाकर टाल दिया जाता है, जबकि अधिकारियों को जांच के दौरान बड़े स्तर पर स्कूल में कमियां भी मिली। वहीं मंगलवार को पहुंची टीम के दौरान प्रबंधक के गुर्गों ने शिकायतकर्ताओं के साथ मारपीट करने की कोशिश की। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जिला विद्यालय निरीक्षक अरुण कुमार दुबे द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी लगातार दी जा रही है, जिसके बाद शिकायतकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले? राजेश कुमार, सिरस्वा हरचंद के रहने वाले हैं जी। जिला कौन सा पड़ता है? जिला मुरादाबाद। सर, एक विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में एक मामला चल रहा है, जांच चल रही है। किस विषय पे जांच चल रही है? विद्या निकेतन में जनवरी से जांचें चल रही हैं, हम लोग करा रहे हैं, उसमें बार बार जांचें कराते हैं, अधिकारी आके जांच करते हैं। आज भी आई थी सर? आज भी एक टीम आई थी,
जो हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत दर्ज कराई थी उसके जो है सापेक्ष आई थी टीम, और सारी टीमें आके जांच करती हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करती हैं, सारे साक्ष्य हम लोगों से लिए जाते हैं, सारे साक्ष्य सत्य पाए जाते हैं। उसके बाद किस स्तर से जो है गेम खेल दिया जाता है हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। हम कम से कम 10 बार जाँचें करा चुके हैं जी, और एक बार GD महोदय जो संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय होते हैं मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद के स्तर से जांच कराई गई थी, जिसमें सारे आरोप सिद्ध हुए थे। उसके बाद DIS अरुण कुमार दुबे जो विपक्ष का साथ दे रहे हैं खुल के, और उनके द्वारा हम लोगों को बार बार धमकाया जा रहा है कि अगर आप इनका साथ पीछा नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दूँगा। ये मेरे पुराने मित्र हैं, इनको पुराना मित्र बताया जाता है, और इस धांधली में DIS मुरादाबाद अरुण कुमार दुबे 50% के पार्टनर मुझे नजर आते हैं। धांधली में कौन कौन शामिल है इसमें? इस धांधली में प्रबंधक हैं, पूर्व प्रबंधक हैं, क्या नाम है उनका? पूर्व प्रबंधक पूरन सिंह हैं जी, और सुनील कुमार हैं जो वर्तमान प्रबंधक हैं जी। इन लोगों के खिलाफ जांचें हुई हैं, सारी जांचें कई बार हो गई, सारे दोष सिद्ध पाए गए। 16D की कार्रवाई यहाँ से जो है डायरेक्टर को पहुँच गई, लेकिन ये किस स्तर पर सांठगांठ दूसरी पार्टी कर लेती है इसका भी पता नहीं चल रहा है। हम लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो यही है कि जो दोष सिद्ध हुए हैं उस पर जो है कार्रवाई हो, और विद्यालय में समिति भंग करने के बाद जो है कंट्रोलर की नियुक्ति हो, ताकि यहाँ से जितनी अनियमितताएँ की जा रही हैं वो सारी बंद हो। आज की जांच में क्या हुआ था? आज की जांच में भी यही हुआ कि पहले आज की जांच का जब हमें जो है पता चला था तो हमें कई दिन से विपक्ष के द्वारा धमकियाँ दी जा रही थी कि अगर अब की बार आप लोग जो है विद्यालय में जाँच कराने आते हैं तो हम आपको जो बोले वहाँ गोलियाँ चल जाएंगी, आप लोगों को हम जान से मार देंगे। इसके बावजूद हम हिम्मत जुटाकर जो है जांच कराने के लिए आए, जांच अधिकारी आए सुबह 10 बजे से, अब लगभग 5 बज गए, 10 बजे से जांच चल रही थी। उसके बाद विपक्ष सारी उससे जांचों से बचता चला आ रहा है, कोई साक्ष्य उनके पास नहीं है, कोई भी मूल रजिस्टर को दिखाने तैयार नहीं है। इसको लेकर हमें धमकाते हुए जब इनका कहीं बस नहीं चला तो लास्ट में इन्होंने धमकाते हुए इन्होंने जो है मेरे खिलाफ जो है 112 नंबर को डायल किया और यहाँ पुलिस बुलाएगी। वो तुम मत बोलना, ऐसे कहना इन्होंने मेरे ग्राउंड में कितने ज़माने से खेलने हुआ है? यहाँ पर सर पीछे जो है 2 साल से मतलब जो है ना जो पीछे फसल बोई गई थी तो वो जो है काट ली गई है। अब जो है इसमें किस चीज़ की फसल थी पीछे? चरी की थी सर, वो काट ली गई। क्या नाम है आपका? नरपत सिंह। किस पद पर कार्यरत हैं? व्यायाम शिक्षक। कौन सा कॉलेज है ये? विद्या निकेतन इंटर कॉलेज। आज विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में एक जांच आई है जो बार बार जांच आ रही है, क्या मामला है इसका? जांच लगभग 8-9 हो चुकी हैं। पहले भी जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं और एक उसका बाबू है मनुराज शर्मा, दोनों महाभ्रष्ट हैं। वो ही इस विद्यालय को हमारे लुटवाने पर तुले हुए हैं। भ्रष्ट महाभ्रष्ट प्रबंधक है ये पूरन। यही लगातार पिछले 22 वर्षों से विद्यालय को लूट रहा है। कभी ये प्रबंधक, कभी इसकी सलज प्रबंधक, कभी इसके पिताजी प्रबंधक। अब उसने अपनी जगह हटा कर एक दूसरे को बना दिया है, लेकिन नाम का ही है वो, मालिक वही है। वही विद्यालय को नष्ट करने पर लगा है, विद्यालय की प्राभूत निधि को खत्म कर रहा है। जिस तरह से आपने आवाज़ उठाई है तो क्या लगता है आपको, क्या कोई दबाव बनाते हैं ये लोग आपको? दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, धमकियाँ भी देते हैं दाएं बाएं से, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम विद्यालय को बचाने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक, उच्च अधिकारियों तक जहां भी जाना होगा जाएंगे और विद्यालय को इन दुष्टों के हाथों से बचाएंगे। आज की जांच में क्या पाया गया? जांच में अब देखो, ये जांच समिति जो अपनी जाकर रिपोर्ट देगी, अगर सही जांच रिपोर्ट दे देगी तो निश्चित सब पूरा प्रबंध तंत्र जेल जाएगा। देखा गया जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र का बहुत पुराना ये विद्यालय है और कई गांव के यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, भविष्य भी सुधरा है बहुत बच्चों का। तो क्या कहना चाहेंगे, अगर इस तरह से ही चलता रहा तो एक दिन ये जो कॉलेज है नष्ट हो सकता है क्या? विद्यालय बहुत पुराना है। 1968 में हाई स्कूल की मान्यता मिली थी हमारे विद्यालय को, 1970 में इंटरमीडिएट की मान्यता मिली। उस समय क्षेत्र के बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों की अपनी ज़मीनें विद्यालय को दान दी। उसमें मेरे परिवार ने भी ज़मीनें दान दी। और जो प्रबंध तंत्र है इसने 25-30 बीघे ज़मीन विद्यालय की नष्ट कर दी, पट्टे काट लिए, उनका एग्रीमेंट अपने नाम करा लिया। अब
जिस तरह की इस समय कंडीशन है, तो क्या बच्चों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है? जो छात्र छात्राएं बच्चों के साथ में खिलवाड़ बिल्कुल हो रहा है। तमाम तरह के भ्रष्टाचार हैं, जमीन के भी हैं, सिंचाई के भी है और अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के भी हैं। देखा गया है जैसे कि जो स्कूल की दीवारें हैं, छतें हैं, वो भी जर्जर हालत में है, तो इसका तो कारण उन्हें है कि कुछ नहीं लेना है, उन्हें सब स्कूल की जो इनकम है वो अपने उस पर मौज मस्ती में खर्च करनी होती है ना। विद्यालय को कोई ध्यान नहीं है। किस तरीके का विद्यालय में कुछ होता है? कुछ नहीं होता, ट्रस्ट बना लिया वो। हमने शिकायत कर करके उच्च अधिकारियों से, हमने, हमारे साथियों ने वो ख़त्म कराया है। 25 बीघे ज़मीन पहले पट्टे काट दिए, 2-2.5 बीघे के अभी पीछे काट दिया था, वो हमने लड़ झगड़ के शिकायत करके वो निरस्त कराया है। एक दिन ये तो पूरे विद्यालय की ज़मीन है, अपने नाम करा लेगा। जो बार बार जांच आ रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए अधिकारी? जांच करना, हमें विद्यालय की दशा देख के हमें दुख होता है, इसलिए हम शिकायत कर रहे हैं। अधिकारियों से भी अपेक्षा है कि वो जांच सही करें, सही रिपोर्ट दें और उस पर सही कानूनी कार्रवाई करें। जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो। जैसे भीषण गर्मी थी, गर्मी में पंखे भी नहीं थे उसमें भी, तो इस तरह के वो विद्यालय नहीं बचेगा कुछ दिनों में, अगर यही प्रबंध तंत्र काबिज रहा तो सब लूट के खा जाएंगे। सर क्या नाम है और किस पद पर? मेरा नाम रघुपति देव है जी। मैं प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज नगलियाजट बिलारी में इस समय कार्यरत हूँ जी। सर, आज आप मानपुर सिरसा हड़चल में विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में आप जांच के लिए आए हैं, किस विषय पे जांच हो रही है? ये जो हमें आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक जी के द्वारा इस विद्यालय संबंध 8 बिंदुओं पर जांच करने का आदेश दिया गया था। पूर्व में भी जांचें हो चुकी है। उन्हीं 8 बिंदुओं पर हमने शिकायतकर्ता एवं विद्यालय दोनों का पक्ष सुना है और विद्यालय प्रबंध तंत्र की तरफ से कुछ बिंदुओं पर हमसे कहा गया है कि उसके मूल दस्तावेज 3 दिन बाद यानी 13 तारीख को हमें वो उपलब्ध करा देंगे और जो शिकायत करता है उनके द्वारा हमें समस्त दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं। उनका अध्ययन करने के उपरांत अभी आगे देखते हैं फिर क्या होता है। क्या बिंदु रहे हैं जो जिन पे आपको जांच करने के लिए आए थे? ये 8 बिंदु रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 13-14 का छात्रवृत्ति का मामला था। एक यहाँ सिंचाई का से फंड रिलीव करने का मामला था और भूमि जो पट्टे पे दे दी गई थी, विद्यालय की कुछ भूमि पट्टे पे दे दी गई थी 29 वर्षों के लिए, उसका मामला था। इसी प्रकार 8 बिंदु हैं जी जिनकी तथ्यवार हमने जांच की है। सर, जैसा कि देखा गया है यहाँ लगभग ये 5वीं बार यहाँ जांच आई है और काफ़ी जो शिकायत करता है वो परेशान है। हर बार जांच तो होती है लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल पाता, तो क्या कहना चाहेंगे सर इसमें? देखिए, हमारे पास हमारे सामने तो प्रथम बार यह मामला आया है और जो होगा अभी हम दोनों पक्षों का जो जांच की रिपोर्ट हमारे पास आएगी, अभी हम दोनों पक्षों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।